जय हिंद भाइयों, आप लोगों का स्वागत है मेरे अनदर वीडियो में। इस वीडियो में बीएसएससी सचिवालय सहायक प्रमुख प्रतियोगिता परीक्षा हल प्रश्न पत्र कराने वाला हूं। ये जो प्रीवियस ईयर है 2013 का है। अगर आप लोग बीएसएससी इंटर लेवल, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी या बिहार टीचर के जो तैयारी कर रहे होंगे उसके लिए प्रीवियस ईयर बहुत ही मददगार साबित होंगे। और जो परीक्षा होने वाला है तो उसमें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस प्रीवियस अनुसार के देखकर आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस वीडियो में जीके और जीएस के सवाल करेंगे और अनदर वीडियो में जो दूसरा वीडियो पार्ट लाएंगे उसमें जीके प्लस रीजनिंग डाल देंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में देखते हैं कि नगर कोझिकोड जो है कहाँ स्थित है। तो नगर कोझिकोड जो है वो जो है कालीकट में स्थित है। और कालीकट जो है एक केरला का बंदरगाह है जहाँ पर केरला का और जो कोझिकोड जो है इसी को कालीकट के नाम से जाना जाता था। और कालीकट जो है एक केरला का राज्य में स्थित है। और कालीकट पर ही जो था एक पुर्तगाल के वास्को डिगामा जो यात्री थे जो कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे थे। और जिस समय कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे थे उस वास्को डिगामा भारत के केरला के कालीकट पर कहाँ पहुँचे थे, तो वह पहुँचे थे 1498 में पहुँचे थे। ठीक, और उस समय केरला का राजा कौन थे, तो जेमुरिन ने स्वागत किया था। ठीक, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या पूछा गया था कि राष्ट्रगीत किस उपन्यास या इस उपन्यास से लिया गया था। इसमें से कौन सा उपन्यास से लिया गया था, तो वो है आनंद मठ से जो है राष्ट्रगीत लिया गया था। ठीक, राष्ट्रगीत कहाँ से लिया गया था, आनंद मठ से लिया गया था। और राष्ट्रगीत के लेखक कौन है, उपन्यासकार का जो लेखक है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। आनंद मठ के लेखक कौन है, तो वो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। ठीक, और इस राष्ट्रगीत में वंदे मातरम लिया गया है। और इसे पहली बार राष्ट्रगान पूछा गया, राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया था। पहली बार तो राष्ट्रगान को पहले कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में, जो कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसमें गाया गया था। और कब गाया गया था, तो वो गाया गया था 1896 में गाया गया था। ठीक, और उस समय कलकत्ता का अधिवेशन कौन किए थे, तो वो किए थे रहीमुल्ला ने किए थे। ठीक, और एक एक्स्ट्रा फैक्ट पूछेगा कि राष्ट्रगीत का जो है अवधि कितना अवधि में गाया जाता है, तो वो गाया जाता है 1 मिनट 9 सेकेंड यानी 65 सेकेंड में गाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्न व्यक्ति की समाधि स्थल को विजय घाट कहते हैं। इनमें से कौन सा है जिनको विजय घाट के समाधि स्थल है, तो लाल बहादुर शास्त्री का जो विजय घाट है उसको हम लाल बहादुर शास्त्री का जो विजय समाधि स्थल है उसको हम लोग विजय घाट के नाम से जाते हैं। ठीक, अगर BR अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो समाधि पूछेगा कौन सा समाधि है, तो वह है चैत्र भूमि है। ठीक, BR अम्बेडकर का कौन है, चैत्र भूमि है। ठीक, इंदिरा गांधी का पूछेगा तो ये शांति, इंदिरा गांधी का पूछेगा तो शक्ति स्थल है। ठीक, इंदिरा गांधी शक्ति है। इस तरह याद रखें कि इंदिरा गांधी एक लेडीज है जिनका काम शक्ति लक्ष्मी हम लोग लेडीज़ को बोलते हैं, जिनका इंदिरा गांधी है शक्ति स्थल है। ठीक, और राजीव गांधी जो है ये है वीर भूमि है। ठीक, अगर महात्मा गांधी का पूछ देगा तो विजय घाट, जवाहरलाल नेहरू का पूछ देगा समाधि स्थल कहाँ है, तो शांतिवन है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में देख रहे हैं कि प्रथम बार जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस पार्टी का अध्यक्षता इस वर्ष चुने गए थे, तो वो थे 1929 में चुने गए थे। ठीक, ये 1929 में चुने गए थे। किस कांग्रेस के पहले जो अधिवेशन होते उसमें चुने गए थे। और जो 1929 में जो पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ किए थे, तो वो किए थे लाहौर में। ठीक, लाहौर में किए थे। हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन भी हुआ था। हरिपुर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था 1938 में। और 1939 में जो हुआ था वो त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। 1939 में त्रिपुरा कांग्रेस अधिवेशन हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें अध्यक्षता किए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है, झांसी की रानी के तौर पर प्रसिद्ध है। झांसी की रानी पर कौन है, तो रानी लक्ष्मीबाई है जो झांसी के रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक, और रानी लक्ष्मीबाई जो है, झांसी की जो रानी लक्ष्मीबाई है, इनका
मूल्य नाम क्या था, तो वह है मणिकर्णिका था, मणिकर्णिका। और इनका रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था, तो वो वाराणसी में हुआ था। और इन्हें 14 वर्ष की उम्र में ही महाराजा गंधार से ही के साथ शादी हो गया था। ठीक, ये एक एक्स्ट्रा फैक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कांग्रेस ने किस वर्ग आंदोलन प्रारंभ किया, किस समय आंदोलन प्रारंभ किया, तो वो है 1920 में। ठीक, जो ब्रिटिश शासक के विरुद्ध था कांग्रेस कब किया था असहयोग आंदोलन, तो वो किया था 1920 में। ठीक, 1920 में ही किया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में और महात्मा गांधी ने जो थे जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ था उसके विरोध में 1920 में ही असहयोग आंदोलन चला था। असहयोग आंदोलन किस लिए चला था, तो जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में चला था। ठीक, और जब चोरा चोरी कांड हुआ था, कब हुआ था चोरा चोरी कांड, वो होता है 5 फरवरी को हुआ था, 5 फरवरी 1922 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1922 में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक के कांड से जाना जाता है। ठीक, और उसमें 22 पुलिसों को जिंदा जला दिया गया था, जिसके कारण ये असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। ठीक, और उस समय जो थे लॉर्ड रिंडन का कार्यकाल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि मैकमोहन रेखा जो है भारत तथा इस देश के बीच सीमा रेखा है, किसके है, तो चीन के बीच में जो सीमा रेखा है, भारत और चीन के बीच का रेखा को बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक, अगर पूछे कि भारत और पाकिस्तान के बीच के रेखा को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं डुरंड रेखा। अब भारत पाकिस्तान का एक और है जो 24वां समांतर रेखा बोलते हैं, वो भी भारत और पाकिस्तान का बीच का समांतर रेखा है। ठीक, अगर पूछ देगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बीच का कौन सा रेखा है, तो डुरंड रेखा है, डुरंड रेखा है। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है कि सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है ताप्ती तथा इस नदी के बीच स्थित है। सर कौन नदी है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर है। और ये जो है सतपुड़ा की पहाड़ी जो है, सतपुड़ा की पहाड़ी मध्य प्रदेश में है। पूछा गया सतपुड़ा की पहाड़ी श्रृंखला कहाँ स्थित है, सतपुड़ा की पहाड़ी तो है मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, और नेक्स्ट नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से, नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक से है, अमरकंटक से है। ठीक, और इसका जो है नर्मदा नदी का जो है कहाँ से होता है, तो पश्चिम की ओर से निकलती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है लगभग कितनी है, A B C या D, तो ये जो है 8,850 मीटर, कितना 8,850 मीटर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई। ठीक, और माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है, जो माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला है। और नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे कैसे जाना जाता है, सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, तलचर कोयला की खान कहाँ स्थित है, तो तलचर कोयला जो है वो है उड़ीसा में स्थित है। तलचर कोयला कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में। और पूछा कि झारखंड में कहाँ स्थित है, तो झारखंड में है, धनबाद में है, सिंहभूमि में है, गिरिडीह में है। अगर पश्चिम बंगाल में पूछ देगा तो राजगंज में है, रानीगंज में है। जो छत्तीसगढ़ में पूछ देगा तो रायगढ़, उड़ीसा पूछ देगा तो तलचर, देशगढ़, और असम में पूछ देगा तो लखीमपुर, महाराष्ट्र में पूछेगा तो चंदा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया कि उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहाँ 2 सूर्योदय होते हैं, तो वह है केपलर 16b, केपलर 16b, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा केपलर 16b, मतलब 16b है। ठीक है, 12 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है कि जनजातीय संथाल इस राज्य में नहीं रहती है। जनजातीय संथाल मतलब यहाँ जनजातीय से पूछा गया है कि जनजातीय जो संथाल जो है, मतलब जनजाति कौन सा है जो संथाल जनजाति किस राज्य में स्थित नहीं है। असम में स्थित नहीं है, कि झारखंड में, उड़ीसा में, कि पश्चिम बंगाल में। ठीक,
तो वो जो है असम में जो है संथाल जनजाति नहीं रहते हैं, ठीक। लेकिन झारखंड में, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रहते हैं, लेकिन असम में नहीं रहते हैं, जिसका कारण ए नंबर इसका 13 का आंसर हो जाएगा, ठीक। इसका 13 का ए नंबर आंसर हो जाएगा। और पूछेगा कि झारखंड में कौन से जनजाति रहते हैं, तो मुंडा रहते हैं, असुर भाइयों रहते हैं, संथाल भी रहते हैं झारखंड में। और उड़ीसा में पूछ देगा तो उड़ीसा में संथाल हैं। और अगर अरुणाचल प्रदेश से पूछ देगा तो मोपा है। मिजोरम में पूछ देगा तो कुमी है। मेघालय में गारो खासी जयंतियाँ हैं, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला कि भारत में विशालात्मक समुद्र तट कहाँ स्थित है, ठीक। भारत में जो विशालात्मक समुद्र तट कहाँ स्थित है, तो वो जो है सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक। कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है, तो तमिलनाडु में है। विशाखल जो है तमिलनाडु में स्थित है। और ये चेन्नई में जो स्थित है मेरियान बीच जो है ये सबसे लंबा समुद्र तट है, ठीक। चेन्नई में जो लंबा समुद्र तट है। और अगर पूछेगा कि भारत का सबसे लंबा तटीय रेखा कहाँ है, तो वह गुजरात है। और पूछेगा कि अगर पूछ देगा कि भारत का सबसे लंबी तटीय रेखा जो प्रायद्वीप का तटीय रेखा कहाँ स्थित है, तो वो है आंध्र प्रदेश में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य क्या है। झारखंड में उत्तर में स्थित कौन सा राज्य है, तो वो है बिहार, ठीक। झारखंड में स्थित कौन सा, बिहार है। अब अगर पूछ देगा बिहार के उत्तर में कौन सा राज्य स्थित है, तो वो है नेपाल। अगर पूछ देगा कि झारखंड के दक्षिण में राज्य है। और अगर पूछ देगा बिहार के उत्तर में कौन सा स्थित है, नेपाल। और झारखंड के उत्तर में पूछ देगा तो है नेपाल हो जाएगा, ठीक। नेपाल, झारखंड के दक्षिण में नेपाल है और बिहार के उत्तर में नेपाल है, ठीक। और झारखंड जो है झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था, तो 15 नवंबर को हुआ था। जो झारखंड जो है अलग हो गया था, बिहार से अलग हो गया था। झारखंड कब हुआ था, तो हुआ था 15 नवंबर 2000 को अलग हो गया था। अब बिहार का एक हिंदी भाषा राज्य है। और एक उसका कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर है, ठीक। और गंगा नदी बिहार के लगभग बीचों बीच बहती है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। 16 नंबर में क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है कि सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पर्वत कौन है। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा स्थल कौन है, तो वो है विशाखापट्टनम, ठीक। कौन सा है, तो विशाखापट्टनम है। जो अंदर भूमि से घिरा हुआ स्थान है जो विशाखापट्टनम है। और विशाखापट्टनम जो है भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश में है, ठीक। आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक। और पूछेगा कि ज्वारीय बंदरगाह कंडाला कहाँ है, तो गुजरात में। अगर पूछेगा ज्वारीय बंदरगाह कहाँ है, तो गुजरात में। और अगर पूछेगा कि एन्नोर बंदरगाह कहाँ है, तमिलनाडु में। अगर एन्नोर बंदरगाह पूछेगा तमिलनाडु में, तो ये 16 का क्या नहीं, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17। दिल्ली से कलकत्ता को जोड़ने वाला राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है, तो कौन सा है राष्ट्रीय मार्ग है, तो वो है 17 का कौन हो जाएगा, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, बी। जो दिल्ली और कलकत्ता को जोड़ने वाला जो नेशनल NH जो रोड है जो 2 है, ठीक। और पूछा गया कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन है, तो वो है NH44। कितना है, NH44 है, सबसे लंबा राजमार्ग है। और सबसे लंबा राजमार्ग और सबसे छोटा राजमार्ग कौन है, तो NH47A है। NH47 है जिसका किलोमीटर 6 किलोमीटर है। और सबसे लंबा मार्ग जो है 3745 किलोमीटर है, ठीक। NH1 जो है दिल्ली और पाकिस्तान को जोड़ता है। NH1 जो है ये NH1 वह दिल्ली पाकिस्तान को जोड़ता है। NH2 तो देख लेंगे दिल्ली कलकत्ता को जोड़ता है। NH3 जो है ये NH3 वो आगरा और मुंबई को जोड़ता है। और NH4 जो है वो मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है
क्वेश्चन नंबर 18 कि केसर का मुख्य उत्पादन राज्य कौन सा है? कौन सा राज्य है जो केसर का मुख्य उत्पादन करता है? तो कौन सा है? तो वो है जम्मू कश्मीर। हम लोग जानते हैं केसर का उत्पादन जम्मू कश्मीर करता है। ठीक, जम्मू कश्मीर केसर का उत्पादन करता है। पंजाब में जो है, पंजाब में गेहूं का है, गेहूं का उत्पादन होता है। जो हेक्टर गेहूँ, हेक्टर में गेहूं का उत्पादन होता है। और उत्पादन, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा और उसके लिए 20 रुपया चार्ज लगेगा। 20 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है आप लोग के लिए। जो पढ़ना चाहते हैं तो वो अपना पीडीएफ नहीं लेंगे। और अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिएगा और किस नंबर पर पैसा भेजना है हम बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि रवि की फसल की कटाई किस मौसम में की जाती है? रवि की फसल का कटाई जो है किस मौसम में की जाती है या कौन सा मौसम में की जाती है? तो 18 का कौन हो जाएगा? 19 का? तो 19 का हो जाएगा मार्च। मार्च में क्या हो जाता है? रवि फसल काट ली जाती है। ठीक, रवि फसल को काट ली जाती है। क्वेश्चन नंबर जो है 19 पे चलते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहे हैं कि बिहार में स्थित इस्पात संयंत्र है, कौन सा है जो बिहार इस्पात जो है स्थापित किया वहाँ पर है? तो वो है टिस्को। बी नंबर 20 का कौन हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। टिस्को जो स्थापना हुआ था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो 2001 से में स्थापना हुआ था। और टिस्को की स्थापना जो है 1907 में हुआ था, लेकिन राज्य जो है झारखंड है 2011। बिहार से ही पहले था लेकिन अब झारखंड चले गए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं कि नौरार नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? नौरार नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो स्थित है उत्तर प्रदेश में। कहाँ स्थित है? तो वो है उत्तर प्रदेश में है। अर्घ पूछ देगा कि रावत भाटा जो परमाणु संयंत्र केंद्र है वो कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में है। ठीक, और पूछेगा कि कर्नाटक में, सॉरी, गुजरात में है काकरापारा परमाणु है। ठीक, और क्वेश्चन नंबर 22 में चलते 21 का कौन सा आंसर नंबर हो जाएगा? तो हो जाएगा सी नंबर। ठीक, अब 20 का तो मालूम था, बी नंबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 22, किस कोयले को कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है? किस कोयला में कार्बन की जो मात्रा है वो अधिकतम होती है? तो वो है डी नंबर। डी नंबर है एंथीसाइट है। ठीक, कौन सा कोयला? एंथीसाइट है, जिसमें कोयला का मात्रा जो अधिकतम ज़्यादा होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है एलुविलियम कहलाता है, एलुविली कहलाता है। ठीक, और जलोढ़ जो मिट्टी होता है, जलोढ़ मिट्टी बहते हुए पानी का जो जमा होता है। और समुद्री संक्षेप जो होता है, समुद्र के पानी का निलंबन का संक्षेप होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कि चीन की संसद क्या कहलाती है? चीन को संसद को हम लोग क्या कहते हैं? चीन का संसद को, तो जो चीन का संसद है उसको हम लोग कहते हैं नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। ठीक, नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं चीन का। ठीक, चीन का नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। अगर पूछ देगा कि यूएसए का कौन सा संसद, यूएसए का संसद का नाम क्या है? तो वह कांग्रेस है। यूएसए का है कांग्रेस है। अगर पूछ दे यूएसए का कौन सा है? कांग्रेस है। और डाइटन जो है किस देश का संसद? वो जापान का। डाइटन का कौन सा है संसद? जापान का है। ठीक, राष्ट्रीय पंचायत जो है नेपाल का है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25, जवाहरलाल नेहरू इस समय प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू किस समय प्रधानमंत्री थे? तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। 1964 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। इनका कार्यकाल जो था जवाहरलाल नेहरू का 1947 से 1964 तक था। ठीक, अगर लाल बहादुर शास्त्री का पूछ देगा तो 1964 से 1966 तक था, 66 तक था, 1966। इंदिरा गांधी को पूछ लेगा तो 1966 से 1977 तक था। उनकी मृत्यु जो था फिर 1980 से 1984 तक हुआ। और उसका बाद
इनकी मृत्यु, इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हो गई? तो 1984 के साथ हो गई। तो 25 का कौन सा आंसर नंबर हो जाएगा? 25 का बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में क्या हो रहा है कि भारत में संघ शासित प्रदेश कितने हैं, या कितनी संख्या है? संघ शासित प्रदेश की संख्या कितनी है? तो वो है 8 है। कितनी है? 7 है, लेकिन वर्तमान में 8 है, लेकिन यह आंसर दिया है वर्तमान में अभी संख्या कितना है? 8 है। ठीक, और वर्तमान में अभी 8 है। कुल राज्य कितने हैं? 28 है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर जो 27 है, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, तो वो है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 28 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव से सबसे ज़्यादा वोट से विश्व रिकॉर्ड कायम किया था। कौन है जो विश्व रिकॉर्ड का कायम किया था? वो है रामविलास पासवान। कौन है? रामविलास पासवान जो है विश्व रिकॉर्ड सबसे लोकसभा में चुनाव के सीटों का प्राप्त किया था, तो वह रिकॉर्ड कायम किया था विश्व में, तो वह रामविलास पासवान। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किसे फ्रेंटर गांधी के नाम से जाना जाता है? किन्हें जो फ्रेंटर गांधी के नाम से जाना जाता है, तो वो है अब्दुल गफ़ार खान। अब्दुल गफ़ार खान। कौन है? खान अब्दुल गफ़ार खान, जो को फ्रेंटर गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ़ार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। खान अब्दुल गफ़ार खान को ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में है कि इस वर्ष प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था। इस वर्ष प्रथम जो व्यक्ति था अंतरिक्ष में गया था, तो कौन है? ए नंबर है, बी, सी, डी। कौन है? तो वह है सी नंबर। 1961 में जो है 1961 में अंतरिक्ष में गए थे। 1961 में अंतरिक्ष में गए थे। जो कहाँ के यात्री था? रूस का यात्री था। रूस का यात्री था। और चंद्रमा पर कब गया था? चंद्रमा पर वो गया गया था 1969 में चंद्रमा पर गया था। अब भारत का जो पूछेगा, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन गया था? कब गया था? तो 1984 में गया था। कब गया था? 1984 में। कौन था? तो राकेश शर्मा थे, भारत का अंतरिक्ष जो पहले गए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि ओमेगा 3 इसका एक वर्ग है। ओमेगा 3 इसका एक वर्ग कौन है? तो वह ए नंबर है, विलासीय अम्ल है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से कौन परमाणु संचालन के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन है जो संबंधित नहीं था? ठीक, तो वह डी नंबर है, क्यूरी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, इस धातु के यौगिक कुछ शीशों का साबुन दोनों में घटित होते हैं, तो कौन है? बी नंबर हो जाएगा आंसर, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 34, इस तत्व का परमाणु भार मानक के रूप में लाया जाता है। कौन है? तो वह है कार्बन, जो है परमाणु के भार के मानक में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, हाइड्रोजन के समस्थीय संख्या क्या है? तो वो है हाइड्रोजन के समस्थीय संख्या क्या है? तो वह है 3। कहना बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का पिच ब्लेंड इसका क्या अर्थ है, क्या आयसक है? पिच ब्लेंड का आयसक क्या है? तो वो है यूरेनियम है। पिच ब्लेंड का आयसक कौन है? तो यूरेनियम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, 37, मिश्र धातु एल्युमिनियम ब्रॉन्ज में उच्चतम अनुपात की अनुपस्थिति है। उच्चतम अनुपात की अनुपस्थिति है, तो कौन सा है? तांबा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं,
कि अकार्बनीय यौगिक से सं संशोधित प्रथम कार्बन यौगिक है। कौन सा कार्बन यौगिक है? तो वो है ए नंबर है। कौन सा है? ए नंबर है। ए नंबर है अमोनिया है। ठीक, अमोनिया। कौन सा? अमोनिया है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं कि विंटर जो है अभिक्रिया जो है इस प्राप्त करने के हेतु प्रयुक्त होता है। किसे प्राप्त करने से प्रयुक्त होता है? 49 का कौन सा हो जाएगा? एल्केन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। 40 में क्या है कि सिरके का पीएच वैल्यू क्या होता है? सिरके का पीएच वैल्यू जो लगभग होता है 3 होता है। इसका नंबर बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 41 देखते हैं कि गिल्सरोल का जो गिल्सरोल में जो प्राथमिक जो एल्कोहलिक समूह जो है, एल्कोहलिक समूह कितना है? तो वह 6 है। कितना है? 6 है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पादन क्या है? उत्पाद क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण को जो प्राथमिक उत्पादन है तो वह है बी नंबर ग्लूकोज। ठीक, 43 देखते हैं कि मशरूम है। मशरूम क्या है? सौ है या कवक है, अनवर्त बीज है या पादक है? क्या है 43 का आंसर? तो है कवक है। 43 का आंसर हो जाएगा कवक, डी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 बोला है कि यह प्रकंद का एक उदाहरण है। कौन सा है? एक प्रकंद का उदाहरण है तो वो है अदरक। अदरक। क्वेश्चन नंबर जो 45 है, सबसे जोर से बोलने वाला जंतु कौन है? सबसे जोर से बोलने वाला जो जंतु कौन है? वो है नील हवेल है। नील हवेल है। ठीक, नील हवेल है। और बंदर का जो डेसिबल होता है 140 होता है। और बंदर का कितना होता है? 140 होता है। और बुलडॉग जो चमगादड़ जो होते हैं उसका 160 डेसिबल होता है। बुलडॉग चमगादड़ का 160 डेसिबल। और ब्लू नील हेवेल है वही ब्लू हेवेल का होता है 188 होता है डेसिबल होता है। ठीक, उसी इसका ज़्यादा होता है। और क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण का समान उत्पाद क्या है? तो उसका आंसर हो जाएगा 46 का डी नंबर जल। क्वेश्चन नंबर 47 है कि यह अंततः संवित्र ग्रंथि का एक उदाहरण है। कौन सा हो जाएगा? सी नंबर थायराइड। क्वेश्चन नंबर 48 कौन सा अंग पिच का सर्वत्वर्ण करता है? तो वह यकृति करता है। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं कि डीएनए का आविष्कार जो तकनीकी संभव कौन था? तो डीएनए अंगुनी मुद्रण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 50 पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या पूछा गया था? क्वेश्चन नंबर 50 जो है निम्न का कारण विषाणु है। ठीक, कौन सा है 50 का? तो सी रेबीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 गति का अध्ययन कहलाता है। गति का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है काइटेमेट्रिक्स कहलाता है। ठीक, 52 का जो है 52 जो है क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत का सुझाव किसने दिया था? तो वह दिया था प्लैंक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 वह यंत्र जो अधिकतम तापक्रम मापता है, कौन सा है जो तापक्रम मापता है? वह है पायरोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 54
इसकी इकाई है, किसका जो है लक्ष्य इकाई है। च्यवन का कोण किसकी जो लक्ष्य इकाई होता है, प्रायद्वीप होता है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं कि एक औस शक्ति जो है अब हॉर्स शक्ति जो होता है, हॉर्स पावर जो बोलते हैं कौन है, तो 746 वाट होता है, 746 वोल्ट है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं क्या पूछा गया था। क्वेश्चन 55 जो है 56, क्वेश्चन नंबर 56, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दोनों विकृत केंद्र पर है तो प्रतिबिंब क्या होगा, तो वो होगा सी नंबर हो जाएगा 56 का सी, वस्तु के समान आकार दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 57 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 चलते कि उष्म गति का कौन सा नियम कहलाता है कि बिना ब्रह्म की सहायता के किसी कम ताप वाली वस्तुओं का उच्च ताप वाली वस्तुओं का निम्नतम होता है, तो है दूसरा। ठीक, सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। एक वायुयान के ध्वनि समांतर का गति होता है तो होता है 100 डेसिबल होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 59। ठीक। क्वेश्चन 59 है कि एक नैनोमीटर बराबर है, एक नैनोमीटर जो है किसके बराबर है, एक नैनोमीटर जो है वो है 10⁻⁹ के बराबर है। ठीक। नैनोमीटर 10⁻⁹ के बराबर है। सॉरी 49 का जो एक नैनोमीटर जो 10⁻⁹ सेंटीमीटर होता है, मीटर होता है। ठीक। अगर पूछे नैनोमीटर पूछ देगा तो 10⁻⁻ सेंटीमीटर होता है। ठीक। 10⁻⁻ मीटर, तो मिलीमीटर दिया गया जिसका कारण बी नंबर आंसर नहीं होगा। इसको अगर सेंटीमीटर में दिया गया है तो इसका नंबर ये हो जाएगा 10⁻⁷ हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं कि सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है डी नंबर है, नाभिक के संलयन है, नाभिक के संलयन है। ठीक। कौन सा है, तो नाभिक के संलयन है। क्वेश्चन नंबर 61 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है। कौन सा है जो प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है, वह है नालंदा। प्रसिद्ध स्थल जो है क्वेश्चन नंबर 61 था। क्वेश्चन नंबर 61, उस राज्य का वर्तमान नाम क्या है जहाँ नालंदा नाम से प्राचीन क्षेत्र से जाने जाते, तो वह है बिहार। अगर पूछा गया नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कौन किया था, तो बख्तियार खिलजी। ठीक। अब बख्तियार खिलजी, अगर पूछेगा बख्तियार खिलजी किसका सेनापति था, तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो गुलाम था, किसका गुलाम था, तो वो तो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में देखते हैं कि यह प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित कौन सा है जो प्रसिद्ध स्थल जो है बिहार में स्थित है, तो वह अशोक स्तंभ जो है वो बिहार में स्थित है। ठीक। अशोक स्तंभ जो है वो कहाँ है, बिहार में स्थित है। ठीक। और पूछेगा बराबर गुफा गया में है, बराबर गुफा गया में। सूर्य मंदिर जो है और औरंगाबाद में है, सूर्य मंदिर कहाँ है, औरंगाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, किस लेखक ने जासूसी पात्र पाइरोट की रचना की, तो कौन है, तो है क्रिस्टी। क्वेश्चन नंबर 64, किस लेखक ने प्रसिद्ध चरित्र जीवन की रचना की, तो वो है बी नंबर वाइडी हाउस। क्वेश्चन नंबर 65, इस राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है। राष्ट्रीय प्रतीक सिंह, मतलब किस राष्ट्र का राष्ट्र प्रतीक सिंह नहीं है, वो पूछा गया किसका राष्ट्र प्रतीक जो है वो सिंह नहीं है, तो वह है पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 66,
क्वेश्चन नंबर 66 बोल रहा है कि यह दिवस इलेक्ट कौन सा जो है दिवस जो है वो इग्नोवियस कहलाता है, इग्नोवियस कहलाता है, तो वो है कौन कहलाता है, तो वो है 66 का कितना है, तो सी नंबर है, मार्च हो जाएगा। 66 का कौन सी नंबर। 67 देखते हैं कि यह राजनीतिक विमान दुर्घटना से मारे गए थे, कौन सा जो राजनीतिक दुर्घटना से मारे गए थे, तो वह है डी नंबर है, संजय गांधी थे, संजय गांधी थे जो मारे गए थे। ठीक। 68 देखते हैं कि यह राजनीतिक कमी दूरसंचार विभाग का कार्यवाहन मंत्री नहीं रहे हैं, नहीं रहे हैं, तो है सी नंबर नारायण। ये जो है करेंट है 2013 का प्रीवियस ईयर हम करा रहे हैं, जिसका जो है करेंट पूछा गया है। ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 में देखते हैं कि पुलेल जो है, पुलेल गोपी चंद्र की इस लेख से संबंधित रहे हैं, जो पुलेल गोपी चंद्र जो है किससे लेख से खेल से संबंधित रहे हैं, वो है बैडमिंटन। यह बुकर पुरस्कार विजेता रही है, कौन सा है जो बुकर पुरस्कार विजेता रही है, 70 का कौन सा है, तो वह है बी नंबर है, अरुंधति राय। ठीक। क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 में देखते हैं इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है, किन्हें जो भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है वह लता मंगेशकर। 72 देखते हैं भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है, तो है गुलाब। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर या पहला मास है, कौन सा भारत का कैलेंडर का पहला मास है, वह चैत्र है। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं कि 5 सितंबर इस कारण मनाया जाता है क्योंकि यह इसका जन्म दिवस है, किनका जन्म दिवस है, राधा कृष्णन का है, सी नंबर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। क्वेश्चन 75 बोल रहा है कि इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय है, कौन सा लोकप्रिय है जो यूट्यूब वीडियो पर है, वह है द लास्ट लेक्चर। 76 का कौन सा, यह राज्य नमक का उत्पादन नहीं करता, यह राज्य कौन सा राज्य जो नमक का उत्पादन नहीं करता है, तो वह है बिहार, जो नमक का उत्पादन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 77 में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 जो भारत में पहली बोलती फिल्म कौन थी, भारत का पहले बोलती फिल्म कौन थी, तो वह है आलम आरा। ठीक। 78 देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म की राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाला पहली फिल्म कौन है। ठीक। तो है बी नंबर है, श्यामची आए। क्वेश्चन नंबर 79 वाक्यांश जो है, वाक्यांश जस्ट यूट किस कंपनी से संबंधित है, तो वह है नाइक। क्वेश्चन नंबर 80 NSAID नेस्डे जो है दर्द नावीकरण जो है एक श्रृंखला जो है फर्स्ट इसके लिए है, तो कौन है, 80 का सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 कि 2011 में किस नेता ने अनशन किया तथा इसे सर्वदा सर्वदय भवन का मिशन कहा गया, यह 2011 है। 2011 क्वेश्चन कौन सा 21 का कौन सा हो जाएगा, 81 का, तो ए नंबर है अन्ना हजारे। ठीक। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कि नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय पहला कुलपति कौन थे, पहला कुलपति, तो वो थे APJ अब्दुल कलाम। कौन थे, APJ अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 2000 क्वेश्चन नंबर
83 2011 में किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाड़ी ने खेल के एक दिवस प्रारूप से सम्मानित सन्यासी लिए? तो कौन है? 83 का कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, राहुल द्विवेदी। ठीक, कौन है? राहुल द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, यह यूएसए 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था का भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया रहा है? तो वह है IMF। क्वेश्चन नंबर 85, यह यूरोप देश में 2011 में अपनी प्रथम महिला प्रधानमंत्री चुनी गई थी? कौन सा है जो महिला प्रधानमंत्री चुनी गई थी? वो है डेनमार्क के जो पहला प्रधानमंत्री चुनी गई थी। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। जो EMI का जो है, ई का क्या अर्थ है? ई का जो क्या अर्थ है? तो वो अर्थ है एजुकेटेड होना चाहिए, एजुकेटेड। ठीक है, करते एजुकेटेड है, बी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। भारत की श्वेत क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? भारत का श्वेत क्रांति की पिता किसे कहा जाता है? वह है क्यूरियन को। किसे कहा जाता है? तो वह क्यूरियन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 88, अमेरिकी विशेष सेना जिससे ओसामा बिन लादेन को मार कहलाती है, तो वो हो जाएगा सी नंबर, सील। ठीक। क्वेश्चन नंबर 89 है, किसने लास्ट सफ़र की चैत्र किया? तो वो है 89 का ए नंबर है लिएंडो द विंस। 90 नंबर है कि पृथक पंचायत राज मंत्रालय कब गठित हुआ था? 90 का कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 2004 में गठित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन अन्य तीनों को समूहित करता है? 51 का हो जाएगा ए नंबर, परितंत्र है। यह टोटल 91 क्वेश्चन हम करा दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो 8877763173 पर व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा, हम PDF प्रोवाइड कर देंगे। और इस PDF के लिए 20 रुपये चार्ज करेगा, कोई 20 रुपये ज़्यादा नहीं, जिसको पढ़ना है वो तो नहीं लेंगे। और ये जो वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा, BSSC इंटर लेवल, बिहार दरोगा, बिहार SSC और टीचर की जो तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। क्योंकि ये जो है प्रीवियस ईयर है, जो 2013 का जो हुआ था प्रीवियस ईयर सहायक जो परीक्षा हुआ था, उसका जो यह प्रीवियस ईयर है। ठीक, बाय बाय। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।